हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 11 के ऊपर, जिसका नाम है युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कलम ने क्या पढ़ा था। कलम पढ़ रहे थे कि जब युद्ध बहुत घनघोर हो गया तो साक्षात स्वयंभू मनु नीचे आए और युद्ध स्थल पे प्रकट होकर वो ध्रुव को समझाने लगे। तो उन्होंने बहुत सारी दलीलें दी। उन्होंने कहा, ध्रुव देखो बेटा, तुम आदर्श हो, तुमको आदर्शवादी होना चाहिए, लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। एक व्यक्ति ने तुम्हारे भाई को मार दिया तो तुम उसका पूरा कबीला ही उजाड़ रहे हो, पूरे अलकापुरी को ही नष्ट कर रहे हो। तुम क्रोध के चक्कर में कैसे फंस गए। तुम तो भगवत प्राप्त महापुरुष हो, भगवान ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, तुमसे ऐसी अपेक्षाएं की जाती हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर वो शिक्षाएं दे रहे हैं ध्रुव जी को और उनको शांत कर रहे हैं, उनका गुस्सा शांत कर रहे हैं। तो आइए इस श्रृंखला में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 11 और श्लोक संख्या 23 से प्रारंभ करेंगे। आगे मनु जी कह रहे हैं, परम सत्य अर्थात सत्व कभी भी अपूर्ण इंद्रिय प्रयास द्वारा जानने का विषय नहीं रहा है, न ही उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। वह पूर्ण भौतिक शक्ति सदृश नाना प्रकार की शक्तियों का स्वामी है और उसकी योजना या कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि वे समस्त कारणों के आदि कारण स्वरूप हैं, अतः उन्हें कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जो परम सत्य हैं या सत्व हैं, परम सत्य मतलब पार ब्रह्म परमेश्वर जो सबसे बड़े हैं, जो सारी शक्तियों के मालिक है, सृष्टियों के मालिक हैं, वो उनको समझ पाना हमारे लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियों के प्रयास से तो नहीं समझ में आने वाले। हमारी स्थूल इंद्रियां होती आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इससे हम अगर भगवान को समझना चाहें तो नामुमकिन है। कई लोग कहते हैं हमने भगवान को जान लिया। कैसे जान लिया? शास्त्रों को पढ़कर। शास्त्रों को पढ़कर तो और कंफ्यूज हो जाओगे। किसी शास्त्र में लिखा होगा शिवजी परम है, किसी में लिखा होगा विष्णु परम है, किसी में लिखा होगा देवी परम है, किसी में कुछ, किसी में कुछ। शास्त्रों के अध्ययन से तो व्यक्ति और कंफ्यूज हो जाता है। कोई कहता है मैंने परम सत्य को जान लिया। भाई कैसे जान लिया? कहेगा यज्ञ कर कर। अब यज्ञ के द्वारा हम सोचे यज्ञ ही भगवान है, तो यज्ञ स्वरूप में तो वो उस सामग्री को ग्रहण करने आ रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति आ रहा है वो कौन है? जो यज्ञ के द्वारा हमारी सामग्री जहां जा रही है वो जगह कहाँ है, ये कैसे पता लगेगा? और कई लोग कहते हैं कि हमने तो परम सत्य को जान लिया है। कैसे जान लिया है? वो कहेगा हमने मानसिक चिंतन, कल्पना के द्वारा जाना, हमने लॉजिक लगाया। सृष्टि को बनाने वाले हमारे पिता ऐसे होंगे, वैसे होंगे, हैं? जिसने सुंदर वसुधा बनाई वो कितना सुंदर होगा, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। इस प्रकार से बहुत सारे भजन बनते हैं, बहुत लोग बड़ा प्रयास करते हैं उनको डिफाइन करने का अपनी बुद्धि से। तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से प्रयास करते हैं, पर यहाँ बता रहे हैं स्वयंभू मनु कि इन सब तरीकों से भगवान को नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जो हैं वो समस्त कारणों के आदि कारण स्वरूप हैं। आपकी जो सोच है वो सीमित है, और सीमित सोच की सीमाओं के परे वहां से तो भगवान की सीमाएं शुरू होती है। अभी जैसे मेरा वाईफाई है, ठीक है, तो वाईफाई की एक रेंज होती है, भाई लास्ट यहाँ तक दिखाएगा, 100 मीटर जितना कह लीजिए। अब उसके आगे मेरे मोबाइल के वाईफाई की रेंज है उसको पकड़ने की। तो जब मेरे मोबाइल फ़ोन के वाईफाई की रेंज जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से तो इस वाईफाई की रेंज शुरू होती है, तो ये आपस में मिल कैसे सकते हैं? कभी ये दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। इसी प्रकार से हमारी इंद्रियों की सोच, हमारी सोचने की शक्ति का दायरा जितना, आपको भाई बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा कोई फिलोसफर है, वो फिलोसफर बहुत बड़े थे, प्लेटो बहुत बड़े फिलोसफर थे, या यूक्लिड बड़े फिलोसफर थे, या और भी बहुत सारे फिलोसफर्स हुए, शुक्रात हुए हैं। तो ये सॉक्रेट, प्लेटो जितने हुए, या इवन हमारे शास्त्रों में भी बड़े सारे फिलोसफर्स का नाम बताया है, ऋषि महर्षि जो हमारे हुए थे, इनकी सोचने की शक्ति हमसे बहुत ज़्यादा थी। कई लोग कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो दिमाग था वो सामान्य मनुष्यों के दिमाग से कहीं अधिक ज़्यादा सजीव था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा सोच सकता था। हम तो अपने दिमाग का 2-3% यूज़ कर पाते, बट वो कहीं अधिक कर पाते थे।
तो बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन अगर 100% भी सोचने की शक्ति डेवलप कर ले, ये जितने संत महात्मा हैं, जितने फिलोसफर्स हैं, ये अपनी 100% शक्ति लगा दें, तो भी इनकी रेंज जहां जाके खत्म होगी, उसके तो बहुत दूर जाके भगवान को समझने की रेंज शुरू होगी। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अतः उन्हें कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। स्वयंभू मनु कह रहे हैं कि उनको कल्पना के द्वारा तो कोई समझ ही नहीं सकता। ऐसे होंगे, वैसे होंगे, मेरे हिसाब से भगवान ये है, मेरे हिसाब से खुदा ऐसा है, तो ये हिसाब किताब वाला सिस्टम चलेगा नहीं। हे पुत्र, वे कुबेर के अनुचर यक्षगण तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं हैं। कि बेटा तुम सोच रहे हो कि कुबेर के अनुचर जो यक्ष हैं उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा, पर ऐसा नहीं है। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म तथा मृत्यु तो समस्त कारणों के कारण परमात्मा द्वारा ही तय होती है। कि अगर तुम सोचते हो कि उसको मारने वाला वो था, तो उसको उसी समय मरना था। तुम्हारे भाई के मुकद्दर में ही ये लिखा था, उसकी किस्मत में ये लिखा था, उसके भाग्य में ही इतना समय लिखा था। वो समय पूरा हो गया और ये समय भगवान के द्वारा लिखा गया। तो परमेश्वर के द्वारा जो उसका काल लिखा हुआ था, समय लिखा हुआ था, वो पूरा हो गया। ये जो बातें हैं ना, ये वाली फिलॉसफी, ये उन लोगों के लिए जिनके बहुत करीबी का कोई मित्र, पुत्र, घर में कोई बहुत प्रिय व्यक्ति मर जाता है। जनरली ऐसा होता है हमारे घर में, जब किसी की मृत्यु होती है तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग तो बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। एक हैं, वो हमें मैसेज करते रहते हैं, उनकी माता जी का निधन हो गया। तो उनकी उम्र हमारे जितनी होगी, तो बेचारे उनकी माता जी बड़ी अचानक से ही शरीर छोड़कर चली गई, बड़ी कम उम्र में चली गई। तो उस बेचारे को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसकी माँ चली गई। वो बहुत दुखी, बड़ा परेशान। उससे हम बात करते हैं तो बताता है उसको सपने आते हैं अपनी माँ के, कभी उसकी माँ परेशान है, कभी रो रही है। तो हमने कहा गलत जगह चली गई वो, आप थोड़ा व्रत करो, थोड़ा हरे कृष्णा जपो उसके नाम से। लेकिन वो बहुत विचलित रहता है, बहुत बेचैन रहता है। हमसे तो अच्छे से बात करता है, मगर पता लग जाता है बहुत ज़्यादा दुखी है। उन लोगों के लिए फिलॉसफी है, ये ज्ञान उनको सुनाना चाहिए जब किसी की मृत्यु होती है किसी के घर में, कि वास्तव में मृत्यु का तो कारण बन जाता है। हम कहते हैं काश कि वो घर से बाहर ही ना निकली होती तो एक्सीडेंट ही ना होता, काश कि हमने उसको आने ना दिया होता तो वो वायरस हमारे घर में ना आता। ये तो कारण बन जाते हैं, पर वास्तव में तो जो लिखा है वही होगा, और लिखने वाले तो स्वयं भगवान हैं। भगवान ही इस भौतिक जगत की सृष्टि करते पालते और यथा समय संहार करते हैं। किंतु ऐसे कार्यों से परे रहने के कारण वे इनमें न तो अहंकार से और न प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। इस संसार के अंदर जो भी बनता है उसको भगवान बनाते हैं, जो भी पल रहा है उसको भगवान पालते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, और समय आने पर उसका संहार कर देते हैं। लेकिन ये सब करके भी वो इनसे लिप्त नहीं होते। भगवान भौतिक नहीं है, भगवान हमेशा अपने पद पर स्थित रहते हैं। जैसे अगर हम किसी नाली के अंदर सफाई करने जाते हैं तो हम गंदे हो ही जाते हैं। कहा गया है ना कि काजल की कोठरी में जैसो ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। अगर आप काजल की कटोरी को साफ कर रहे हो तो कितना भी कोशिश करो उसका दाग तो लग ही जाएगा हाथों पर। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि वो पूरी कटोरी काजल की साफ भी कर देंगे और उन पे दाग भी नहीं लगेगा। ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। आगे कहते भगवान समस्त जीवात्माओं के परमात्मा है, वे हर एक के नियामक तथा पालक हैं। इस बात को हम समझ नहीं पाते। भगवान हर बात के नियामक हैं। जब तक कृष्ण की इच्छा नहीं होगी तब तक इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी से एक बार उनके भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद जी ब्लैकआउट हो गया है, पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट लोग ये मिसाइल वगैरह फेंक रहे हैं, तो सबको लाइटें बंद करनी पड़ेंगी, तो आज का प्रवचन आपको रद्द करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने कहा कोई प्रवचन रद्द नहीं होगा। अगर इस कमरे में मिसाइल गिरनी होगी तो पहले कृष्ण को उसको सैंक्शन करना होगा, पहले कृष्ण अपनी रजामंदी देंगे उसमें, तभी वो मिसाइल यहाँ गिरेगी। तो प्रभुपाद जी को भगवान पे इतना विश्वास था और लाइट जलाई, आराम से प्रवचन किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कृष्ण की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, ये सब भगवान की इच्छा से ही होता है। वे क्या है, नियामक हैं और पालक भी हैं। पालक मतलब सबका पालन वही कर रहे हैं, हम सबके पालनहार वही हैं। पालनहार का मतलब क्या होता है, भगवान की कृपा से हमें पैसा मिल रहा है। हम तो कहते हैं ना बॉस की कृपा से मिल रहा है प्रभु जी, जो बॉस हमें पैसा दे रहा है हमें उसका वफादार होना है, हमें उसको खुश करना है।
या हमारा पति हमें पाल रहा है, हमारे पिता हमें पाल रहे हैं, हमारे बच्चे हमें देखते हैं, पर वास्तविक पालक तो भगवान ही हैं। अब आप कहोगे कि पैसे तो बॉस दे रहा है ना, भगवान थोड़ा ना दे रहे हैं, खाना तो माँ खिला रही है, या फिर पालन तो पिता कर रहे हैं। तो देखो, इन सब के हृदय में जो बैठा है, जो इनको प्रेरणा कर रहा है कि हाँ इसको दे दे, इसको मत दे, वही तो वास्तविक कारण हुआ ना। इन लोगों का रिमोट कंट्रोल भगवान के हाथों में। अगर भगवान चाहेंगे तो आपके बिना काम किए भी आपका बॉस आपको बहुत सारे पैसे दे देगा। अगर आप भक्ति अच्छी करोगे और भगवान उसके हृदय में बैठे ना, भगवान उसको प्रेरणा करेंगे, अच्छा आदमी है, दे दो। प्रेरणा करते हैं भगवान। और अगर आपकी भक्ति बहुत उच्च हुई, बहुत सच्ची हुई, तो भगवान मदद भी करते हैं। जैसे एक नाई हुए, उनका नाम था सैन नाई। सैन नाई जो थे, वैसे तो नाई जात के थे, लेकिन बहुत बड़े भक्त, शुद्ध भक्त थे भगवान कृष्ण के। कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि वो समय का ही उनको पता नहीं लगता था। तो राजा जो थे, राजा के राज नाई थे, वो राजा की जाके मसाज करते थे, उसको मालिश करते थे। राजा बहुत प्रसन्न रहता था सैन नाई जी से। तो इतनी बड़ी पद थी, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा थी सैन नाई जी की, राजा को बिल्कुल भी सहन नहीं होता था अगर कोई 1 मिनट भी कोई कार्य लेट हो। तो एक दिन क्या हुआ, सैन नाई जी के घर पे बहुत सारे संत आ गए। अब संतों का सत्कार करने में ऐसे रम गए, उनके साथ बैठ के भजन कीर्तन करने लगे, भूल ही गए कि राजा के दरबार में जाने का समय हो गया। तो वहां से जो है, राजा तो बड़े क्रूर थे, तो सैन नाई तो रम गए। भगवान को चिंता हो गई, मेरे भक्त का कहीं अनिष्ट ना हो जाए। तो भगवान स्वयं सैन नाई का स्वरूप बनाकर और राजा के दरबार में चले गए, और वहां जाके राजा को मालिश करने जब लगे, अब राजा को क्या पता भगवान है, तो ऐसी बढ़िया मालिश कर रहे थे, जबरदस्त ऐसे चटका रहे हैं, कमर चटका रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। राजा कहता है, वाह भाई सैन, आज से पहले तो कभी तूने इतनी अच्छी मालिश की नहीं, ये तो कैसे कर रहा है अचानक से। तो भगवान बोलते हैं सैन नाई के रूप में, महाराज आज ना मैं एक बहुत बड़े गांव के बूढ़े नाई से सीख कर आया हूँ, उसने मुझे ऐसी ऐसी तरकीबें सिखाई है, मैं अभी आपको अपने कर्तव्य दिखाता हूँ। और राजा बड़ा खुश हो रहा है, बहुत बढ़िया। पर राजा ने देखा एक विचित्र चीज हुई। जो तेल की कटोरी सामने रखी थी, उस कटोरी में जब परछाई देख रहे थे तो किरीटी कुंडल मुकुटधारी भगवान श्याम सुंदर का चेहरा दिख रहा है। फिर जैसे पीछे देखे तो सैन नाई का चेहरा दिख रहा है, फिर से कटोरी में देखे तो फिर भगवान कृष्ण का चेहरा दिख रहा है। राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई, ये क्या हो रहा है। राजा को लगा शायद मैं थका हुआ हूँ इसलिए ऐसा हो रहा होगा। तो अपनी मालिश वालिश पूरी करके और भगवान जो है जाने लगे। राजा बड़ा खुश हुआ। तो जैसे ही भगवान निकले राज दरबार से, वहां से सैन नाई जी एंटर किए, बड़े घबराते हुए, बड़े डरते हुए, क्योंकि राजा बहुत स्ट्रिक्ट था, वो मृत्यु दंड भी दे सकता था। तो सैन नाई बड़े घबराए हुए पहुंचे और राजा को आके हाथ जोड़ रहे, माफी मांग रहे हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लेट हो गया। राजा कहते, लेट हो गए? अभी तो तुम इतनी सुंदर मालिश करके गए। कहते, मैं तो कभी आया ही नहीं यहाँ पे। तब जो है सब बात समझ में आई राजा को भी और सैन नाई को भी। राजा कहते, धन्य हो तुम सैन नाई, धन्य है तुम्हारी भक्ति। साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की खुशी के लिए, उनकी रक्षा के लिए नाई बनकर आ गए। और देखो मैं कैसा दुष्ट हूँ, मैंने उनसे अपनी सेवा कराई। तो राजा ने सैन नाई जी को अपना गुरु बना दिया और बोला, आज से आप हमारे राजगुरु हैं, अब आप हमारे नाई नहीं, आप हमारे गुरु हैं और आप हमें गाइड कीजिए। तो हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में जब भक्त इस प्रकार से बहुत समर्पित हो जाते हैं भगवान के प्रति, तो ऐसा होता है। एक और भी घटना घटी। एक बार एक पुजारी थे, तो वो ठाकुर जी को रोज मंदिर में उनकी पूजा सेवा करते थे। तो राजा वहाँ उस मंदिर में रोज रात को आते थे और ठाकुर जी के गले की माला वो पुजारी निकाल के राजा को पहनाते थे। राजा को इतनी श्रद्धा थी भगवान में कि राजा कभी भी एक दिन भी लेट नहीं होते थे। राजा डेली रात को आते थे और माला पहनते थे। एक रात राजा आए नहीं। तो जब राजा नहीं आए तो पुजारी ने सोचा, आज तो दर्शन ही बंद हो गए, मंदिर बंद करने का समय हो गया, अब तो राजा आएंगे नहीं। तो इच्छा तो बहुत थी कि ठाकुर जी की माला का भी हमें भी पहनने को मिले, लेकिन डेली राजा पहन लेते थे तो मिलती नहीं थी। तो उस पुजारी ने सोचा, चलो आज जो है मौका मिल गया, आज प्रभु की प्रसादी माला मैं पहन लेता हूँ। तो जैसे ही पुजारी ने वो माला पहनी, बाहर से सैनिक चिल्लाने लगे, पुजारी महाराज आज आ नहीं पाएंगे, वो कहीं युद्ध पे गए हुए थे, लेकिन उन्होंने संदेश भेजा है हमें माला चाहिए। अब पुजारी बहुत घबरा गए, बहुत डर गए और प्रभु से माफी मांग रहे, प्रभु ये क्या हो गया, मैंने तो माला पहन ली, अब मैं क्या करूं। तो
बहुत घबराते हुए पुजारी कहते, प्रभु एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए, आज मुझे थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, आप प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, आप कुछ तो रहम कीजिए। तो पुजारी ने फटाफट से वो माला गले से निकाल के कहा, ये लो, ये राजा को दे दो। अब अपनी पहनी हुई माला राजा को दी है, ये बात राजा को तो बता नहीं सकते, वो तो बहुत क्रोधित हो जाएगा और सीधा मृत्युदंड दे देगा। राजा मृत्युदंड तो नहीं देगा, ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं मिलता था, पर बहुत अनिष्ट कर देगा उसका। बहुत घबरा गया पुजारी और एक गड़बड़ हो गई। जब राजा के पास वो माला गई तो माला पहनने के बाद राजा देखता है कि माला में एक सफेद बाल रह गया। अब राजा को पूरा शक हो गया कि पुजारी ने पक्का ये माला अपने गले में पहनी और फिर मुझे भेजी। तो राजा ने मैसेज भिजवाया कि कल सुबह हम आएंगे पुजारी से मिलने के लिए स्पेशल। और पुजारी बड़ा घबरा गया। पुजारी को तो बता दिया उन लोगों ने कि भैया ऐसे ऐसे माला में सफ़ेद बाल निकला है। तो पुजारी घबरा गया। पुजारी कहता है अब तो क्या होगा प्रभु, अब मैं तो फंस गया, अब ये होगा वो। बहुत रोने लगे, कहते प्रभु आप कुछ तो कृपा कीजिए प्रभु, मैंने इतना जीवन तक कभी कोई गलती नहीं करी, मुझसे पहली बार गलती हो गई। तो जब पुजारी के पास सुबह राजा आया तो दरबार बंद थे, तो पुजारी को बाहर बुलाया गया, अभी पुजारी बाहर आओ। तो पुजारी बड़ी प्रार्थना करके प्रभु से हिम्मत करके बाहर गए। तो अब राजा ने कहा पुजारी इस माला में सफ़ेद बाल कैसे आ गया? तो पुजारी कहते मुझे लगता है कि ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हो गए होंगे। राजा कहता है तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम क्या बोल रहे हो, ठाकुर जी के बाल कभी सफ़ेद होते हैं क्या? तो अब पुजारी चुप है, कुछ कह नहीं रहा है। तो राजा ने बोला दरबार खोलो, हम भी तो देखें सफ़ेद बालों में भगवान कैसे लगते हैं। तो पुजारी बड़े घबराते हुए जब कपाट खोलने लगे, सब के सब हक्के बक्के रह गए, आश्चर्य का ठिकाना न रहा, ठाकुर जी के बाल ही सफ़ेद हो गए। देखो प्रभु कैसी लीला करते हैं। और सफ़ेद बालों में भगवान दर्शन देने लगे, सब जो है जय जयकार कर रहे हैं उनकी। पुजारी के तो होश ही उड़ गए पुजारी ने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा भी कुछ हो जाएगा। लेकिन राजा जो था वो, उसको बड़ा शक हुआ। राजा कहता है पुजारी तुमने जानबूझ के भगवान को सफ़ेद बाल लगा दिए, मैं खुद इसका परीक्षण करूंगा कि ठाकुर जी के बाल असली हैं या नकली हैं। तो पुजारी फिर घबरा गए। तो जैसे ही राजा अंदर गया गर्भगृह में प्रवेश करके और ठाकुर जी के सिर का एक सफ़ेद बाल उखाड़ने लगा, उसे उखाड़ते ही खून की बूंदें उसके मुंह पे आकर गिरी और राजा तो ऊपर से नीचे तक कांपने लगा। कहता है जय जय प्रभु, विग्रह से खून निकल गया, मूर्ति के अंदर से खून निकल गया। तो बस राजा के तो होश ही उड़ गए, उससे ज़्यादा पुजारी के होश उड़ गए। फिर जो है राजा पहले तो भगवान को प्रणाम करके क्षमा मांगने लगा, फिर उसने पुजारी को क्षमा मांगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। तब पुजारी ने भी सब सच बात बता दी, वास्तव में तो मैंने पहनी थी, पर प्रभु ने मुझे बचाने के लिए ये सब लीला की। तो जब सबको पता लगा कि भगवान इतने दयालु हैं अपने भक्त के प्रति, फिर उस राजा ने भी उन पुजारी को अपना गुरु बना लिया, उन्होंने उनसे दीक्षा ली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान वास्तव में हमारे पालक हैं। अगर हम अगर भगवान के द्वारा पालन ना किए जाएं तो ये जितने बॉस हैं, जितने पिता हैं, माता है, इनके पास भी कुछ नहीं आएगा हमें देने के लिए, इनको आइडिया ही नहीं आएगा, इनके मन में प्रेरणा ही नहीं होगी कि हमें कुछ दें, वो हमारी सैलरी काट ही लेंगे। लेकिन अगर भगवान उन्हें प्रेरणा करेंगे तो बिना काम किए भी सैलरी मिल जाएगी। पर इस बात पे विश्वास करना बहुत 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 मुश्किल है। भगवान के प्रति जब तक हमारा समर्पण होता नहीं तब तक ये सब चमत्कार नहीं होते। जैसे एक और भी कथा याद आ रही है, अब क्या करें, याद आती है तो बता देते हैं आपको। हमारे गुरु महाराज सुनाते, एक सोजा जी थे। सोजा जी जो थे उनको एक छोटा सा पुत्र पैदा हुआ उनकी पत्नी से, पहला ही पुत्र था। तो पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ महीने का हो गया, तो सोजा जी के मन में अचानक से रात को इतना वैराग्य आया, कुछ सपना आया और उन्होंने सोचा कि कल के दिन मैं घर बार का त्याग कर दूंगा, पत्नी और बच्चे को इधर ही छोड़ के जंगल में चला जाऊंगा, भक्ति करूंगा। तो जब सुबह उठ के उन्होंने अपनी पत्नी को बताया भाई हमने ऐसे ऐसे विचार किया है, हम संन्यास लेने जा रहे हैं, आप इस बच्चे का पालन करो, अच्छे से रहो यहाँ पर। तो सोजा जी की पत्नी भी इतनी परम साध्वी थी, वो कहती है प्रभु आप ही जाएंगे तो मैं ही क्या करूँगी पीछे से, आप कृपया करके मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो सोजा जी ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ जाना चाहती हो तो तुम ध्यान रखना इस रास्ते पे बहुत कष्ट हैं, तुम्हें बहुत सारे समस्याएं होंगी, शारीरिक रूप से भी तुमको तपस्या करनी पड़ेगी, मानसिक रूप से भी करनी पड़ेगी। तो उनकी पत्नी कहती है अगर आप मेरे साथ होंगे तो मैं कुछ भी सहन करने को तैयार हूँ। सोजा जी ने कहा ठीक है। आधी रात को सोजा जी घर छोड़ के निकलने लगे, तो पत्नी जो है पीछे पीछे उनका अनुसरण करने लगी। अब रात के अंधेरे में सोजा जी चलते जा रहे हैं, पत्नी भी चलती जा रही है।
तो रास्ते में बच्चा रोने लगा। सोजा जी ने देखा, भाई बच्चे को कहाँ ले आई तुम? ये जो रास्ता है, ये रास्ता पूरी तरह वैराग्य का रास्ता है। यहाँ पे बच्चे और इनकी ममता, अब इसको साथ ले जाओगी तो इसका ही ध्यान रखती रहोगी, भक्ति कैसे करोगी, भजन कैसे करोगी? इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। पत्नी सोचती है, प्रभु ये 10 महीने का बच्चा है, मैं इसको कैसे छोड़ दूं? मैं किसके सहारे छोड़ूं? तो वहाँ जंगल में सोजा जी ने दिखाया, देखो ये जितने पक्षी हैं, पशु हैं, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू हैं, इन्हें कौन पाल रहा है बताओ? जो इनका पालन कर रहा है वो इस बच्चे का भी पालन करेगा। अब उनको तो भगवान पे पूरा फेथ था, लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। तो माता जो है बड़ी संकोच में आ गई और सोजा जी आगे आगे चलने लगे। तो वो कहते, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम इस बच्चे को साथ लेके वापस भी जा सकती हो। तो वो माता देखो, स्त्री होकर भी उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को गले से लगाया और एक पेड़ के नीचे कपड़ा बिछाकर उसको छोड़ दिया और आगे आगे चलने लगी। और मुड़ के भी बच्चे को देखा, और एक बार देखा और बाद में चली गई आगे। कितना कठिन परीक्षा। फिर बताते हैं कि आगे चल के सोजा जी और उनकी पत्नी जो है बहुत आगे गए, लेकिन कई दिनों तक उन्हें खाने पीने को कुछ मिला नहीं। तो जब सोजा जी को कुछ खाने पीने के लिए मिल नहीं रहा है, भूख प्यास से तड़प रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ आ नहीं रहा, तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, देखो प्रिय, हमारे समर्पण में कुछ तो कमी है। अगर हमारा समर्पण पूरा होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान हम पे दया ना करे। मेरे समर्पण में तो कोई कमी नहीं है, तुम अपना बताओ। तो वो माता कहती है कि पतिदेव, मैंने सोचा कि शायद हमें कुछ रास्ते में ज़रूरत पड़े, इसलिए 2-4 अशर्फियाँ मैंने अपने साथ बांध ली थी। सोजा जी कहते हैं, इन अशर्फियों को तुरंत तुम किसी को बांट दो, तभी तुम्हारा समर्पण पूरा होगा, तब प्रभु कृपा करेंगे। तो वो माता ने तुरंत अपनी वो बची कुची अशर्फियाँ सब में बांट दी। तो जब लोगों ने देखा कि देखो कितने ये विरक्त महात्मा हैं, इनके पास 2-4 अशर्फियाँ ही बची थी और ये भी सब में बांट रहे हैं, तो सबके हृदय में बड़ी भावना आई, बड़ी दया की भावना आई। और उन्होंने सोचा कितना इनका वैराग्य है, तो सब कुछ ना कुछ ले लेकर आने लगे और सोजा जी के पास बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया। तब उन्होंने कहा, देखो देवी, हम जब समर्पण भगवान को करते हैं तभी हमें भगवान कृपा करते हैं। तुम्हारे समर्पण में जब तक कमी थी तब तक ये सामान नहीं मिल रहा था, तो अब इतनी सामग्री आने लगी, अब उनसे संभल नहीं रही है। तो कई साल तक बड़ी कठिन तपस्या करी, कई कठिन व्रत किए अपने पति के साथ। तो लगभग 20-25 सालों के बाद में उनकी पत्नी के मन में एक इच्छा आई कि पतिदेव, अपने बच्चे को जो हम वहाँ छोड़कर गए थे, मेरे मन में एक बार इच्छा है कि मैं उसका जाके पता लगाऊं कि उसका हुआ क्या। सोजा जी ने कहा, ठीक है भाई, चलते हैं, पर एक बार ही जाएंगे, दोबारा नहीं जाएंगे। कहती ठीक है। तो सोजा जी जब उसको लेकर गए वहाँ पे, तो एक वन माली था। उस माली को पूछा कि ऐसे ऐसे 20-25 साल पहले एक बच्चा यहाँ पे छूट गया था। तो माली कहते, हाँ, वो बहुत बड़े महात्मा सोजा जी हैं, वो अपने बालक को छोड़ गए थे। तो उसी समय क्या हुआ, राजा शिकार करते हुए जंगल में आए और अचानक से उस नवजात बच्चे को देखकर वो अपने साथ उसको ले गए। तो जब रानी को उन्होंने बच्चा दिखाया तो रानी कहती है, हमको तो कोई संतान है नहीं पतिदेव, इसको हम अपने पुत्र रूप में ग्रहण करते हैं। तो उस माली ने बताया कि इस समय इस पूरे राज्य का, जहां तक आपकी नजर पड़ रही है, वही बच्चा जो है वो राजा बना हुआ है और उसके हाथ में सारा राज्य है। तो सोजा जी ने अपनी पत्नी को बताया, देखो प्रभु को जब हम समर्पण करते हैं तो प्रभु कितनी कृपा करते हैं। उस बच्चे को अगर तुम साथ ले जाती तो वो कभी राजा थोड़ा ना बन पाता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान ही वास्तव में हमारे पालक हैं। जब हम भगवान के ऊपर समर्पित होते हैं, भगवान के आश्रय पर रहना शुरू करते हैं, तब भगवान कृपा करते हैं। लेकिन जब तक हमारे समर्पण में कमी होती है तब तक ये सब चमत्कार हमारे साथ नहीं होते। इस बात को भी हमें साथ में ध्यान रखना होगा। तो यही बात जो है हमें मनु जी बता रहे हैं इस समय। और आगे कहते हैं कि वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सभी जीवों का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। हे बालक ध्रुव, तुम भगवान की शरण में जाओ, जो जगत की प्रगति के चरम लक्ष्य हैं। ब्रह्मादि सहित सभी देवतागण उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार नाक की रस्सी पड़ा बैल अपने स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आगे मनु महाराज कह रहे हैं ध्रुव जी को, बेटा, जैसे एक बैल होता है, उसके नाक में रस्सी डाल दी जाती है तो उसका जो मालिक है वो जैसे उसको चाहे वैसे उसको नियंत्रण में रखता है। इसी प्रकार ब्रह्मा आदि जितने भी देवता हैं, देवी देवतागण हैं, ये सब परम भगवान के नियंत्रण में हैं। और उन परम भगवान की ही तुम भी शरण ग्रहण करो,
क्योंकि जब उनके नियंत्रण में ही ये सब हैं, ये सब इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वयं से कोई भी कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है, तो इनकी शरण ग्रहण करने के बाद में भी तुम इनडायरेक्टली तो भगवान की शरण में ही रहोगे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने, इसको कहते हैं मल्टीपल अथॉरिटी सिस्टम। अगर क्लास के अंदर क्लास टीचर ठीक से हमें पढ़ा नहीं रहा है तो हम प्रिंसिपल के पास जाते हैं, प्रिंसिपल अगर कुछ गड़बड़ करता है तो उसके ऊपर जाते हैं, अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं, फिर उसके ऊपर जाते हैं, करते करते हम लोकल किसी कोर्ट में जाते हैं, फिर हम करते करते हाई कोर्ट तक जाते हैं, हाई कोर्ट में भी समझ नहीं आया तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। लेकिन मान लो अगर किसी व्यक्ति का सीधा सुप्रीम कोर्ट से ही वास्ता हो जाए, वहाँ के जो जज हैं उनके साथ ही उसकी मैत्री हो जाए, तो फिर तो उसको कोई चिंता ही नहीं है, फिर तो टीचर तो बड़ी छोटी चीज रह जाएगी ना उसके लिए। टीचर प्रिंसिपल जो भी कोई गड़बड़ करेगा वो सीधा कहेगा भाई देखो सुप्रीम अथॉरिटी का जज जो है वहां तक हमारी पहुंच है, तो सब एकदम सीधे हो जाते हैं ना। इसी प्रकार से अगर किसी का सीधा परम भगवान से ही नाता जुड़ जाए तो फिर ये नीचे के जितने भी अलग अलग अथॉरिटीज हैं ये लोग भी उसके ऊपर कृपा करते हैं। इसको कहा जाता है जा पर कृपा राम की होए ता पे कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की ही कृपा हो गई उस पर तो सब कोई कृपा करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि इसका तो सीधा उनसे संबंध है भाई, इसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लोग सतर्क हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि देवी देवता भी जिनके द्वारा नियंत्रित होते हैं तुम सीधा ही उन्हीं के नियंत्रण में कार्य करो ना। आगे कहते हैं ध्रुव तुम केवल 5 वर्ष की आयु में ही अपनी माता की सौत के वचनों से अत्यंत दुखी हुए और बड़ी बहादुरी से अपनी माता का संरक्षण त्याग दिया और भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से योगाभ्यास में संलग्न होने के लिए जंगल चले गए थे। इस कारण तुमने पहले से ही तीनों लोकों में सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है। तो ध्रुव को याद दिला रहे हैं, ध्रुव याद करो तुम हो कौन। तुमने 5 वर्ष की आयु में इतना बड़ा काम किया है कि तीनों लोकों के अंदर तुम्हारी जय जयकार है। अब ऐसी स्थिति में अगर तुम ये निंदनीय कृत्य करोगे तो उनके दिलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात का। तो तुम इतने महान व्यक्ति, लेकिन तुम आचरण कर रहे हो एक सामान्य बालक जैसा, ये तुमको शोभा नहीं देता। अतः हे ध्रुव अपना ध्यान परम पुरुष अच्युत ब्रह्म की ओर फेरो। तुम अपनी मूल स्थिति में रहकर भगवान का दर्शन करो। इस तरह आत्म साक्षात्कार द्वारा तुम इस भौतिक अंतर को क्षणिक पाओगे। कि ध्रुव बेटा तुम भगवान में अपना मन लगाओ। कहाँ तुम संसार की ओर चले गए, तुम डेविएट हो गए, तुम रास्ता भटक गए, वापस तुम भगवान की ओर अपना मन लगाओ, उनका दर्शन करो। इससे क्या होगा, इससे आत्म साक्षात्कार द्वारा तुम भौतिक अंतर को क्षणिक पाओगे। ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ये तुमको बड़ी क्षणिक लगेंगी, कुछ सेकंड्स की लगेंगी। अभी जैसे एक माता आई हमारे पास, वो कहती है प्रभु जी आपको मैं बताती हूँ आज क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ। बहुत घबराई हुई, बड़ी रो रही थी, बड़े गुस्से में, गुस्सा भी था, शोक भी था, सब कुछ था। कहती है वो जो दूसरी माता है ना वो सेवा करने आई और उसने आके मुझे सबके सामने ये बातें बोल दी। अब आप बताइए प्रभु जी ऐसा करना चाहिए था क्या उसको, रो रही है। तो हमने कहा ये माता को इतनी सी बात उस माता ने कह दी है, इतने में ही घबरा गई। कल को अगर ये भक्ति में आगे बढ़ना चाहती है क्या क्या कुछ नहीं देखना पड़ता। तो हमने उसको यही बताया, देखो माता मीराबाई की स्थिति से तो खराब स्थिति नहीं ना आपकी। मीराबाई को तो उनकी सास ये बोलती थी कि साधुओं के बीच में रहती है, उनके साथ गलत काम करती है। आप सोचो कितना बड़ा इल्जाम है, किसी भी स्त्री के लिए सबसे बुरा इल्जाम यही होता है। और कितने और भी लोग कितनी कितनी बातें करते थे, नाचती है साधुओं के बीच में। पर मीरा जी तो कभी रोते हुए भागते हुए आती नहीं थी किसी के पास कि मेरी सास ने मुझे ऐसा कह दिया, आज से मैं बंद कर देती हूँ ये सब करना, घूंघट ओढ़ के बैठ जाती हूँ और अपना विधवाओं वाला जीवन जीती हूँ। उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो भक्तों का चरित्र हमें सुनना बहुत जरूरी है। जब हम भक्तों के चरित्र सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमारा कष्ट तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। तो देखो समझने की बात है। अब इस माता ने इसको एक छोटी सी बात बोल दी, मान लो इसको बहुत हर्ट हो गई क्योंकि सबके सामने बोला, अपमान कर दिया। अब अगर हम अपने जीवन की टाइमलाइन में जाएं, ठीक है, हमारा जीवन है मान लो 70 साल का। 70 साल के जीवन में एक दिन कितना बड़ा होता है, कोई परसेंटेज निकाल सकता है क्या? 70 साल के अंदर अगर एक दिन का परसेंटेज निकालना हो कि एक दिन का समय कितना बड़ा होता है, तो वो कितना कितना परसेंट आएगा। उसमें भी आप और ऊपर जाइए,
हजारों हजारों 84 लाख योनियों के बार में हम घूम चुके हैं, हजारों बार। तो कितने अरबों खरबों जन्मों की ये टाइमलाइन अगर हम देखें, इसमें ये एक दिन की बात कितनी बड़ी होगी, कितना परसेंट है, और इसको हम कितना बड़ा मान के बैठे हैं कि कितनी बड़ी बात हो गई। तो जब हम इस प्रकार से सोचेंगे, ब्रॉड व्यू रखेंगे अपना, हम थोड़ा दृष्टि को ऊंचा करके देखेंगे, ऊपर से हम देखेंगे, तो हम पाएंगे ये तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो जैसे बिजली चमकती है ना, 1 सेकंड से भी कितने कम समय के लिए चमकती है। बिजली चमकने में जितना समय लगता है, ये तो उतना भी समय नहीं था। इसको हम इतनी महत्वता क्यों दे रहे हैं? जो इतनी बड़ी टाइमलाइन है हमारी संसार में फंसे होने की, इस पे हम ध्यान दें कि इतना समय हमें हो गया इस दुनिया के अंदर, अब हमें भगवत प्राप्ति करनी है और इस संसार में रहना नहीं। तो जो व्यक्ति अपने उच्च उद्देश्य को भूल जाता है, वही व्यक्ति इन चीज़ों से प्रभावित होता है। ये तो जस्ट एक उदाहरण था, ऐसे कितने सारे वारदात हमारे साथ हो जाते हैं। कभी हमारे पैसे चोरी हो जाते हैं, कभी हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, कभी किसी भक्त से झगड़ा हो जाता है, कभी हमारे को पैसा नहीं मिलता, कभी हमारी नौकरी छूट जाती है, कभी हमारी शादी नहीं होती है। अरे करोड़ों अरबों खरबों जीवन शादियां ही तो की हैं, करोड़ों अरबों खरबों जीवन तक पैसे ही तो बनाए हैं, घर गृहस्थी ही तो पाली है। नहीं हुई तो कितनी कितनी बड़ी बात है, बताओ। ये कोई कहे मेरे को 20 साल हो गए शादी के लिए देखते हुए, अब तक मेरी शादी नहीं हो पा रही है। अरे आप जीवन के टाइमलाइन में पीछे जाओ, अरबों खरबों योनियों में यही तो काम किया है। अगर इतने समय शादी नहीं भी हुई तो इसकी क्या परसेंटेज है? इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। लेकिन इस दुनिया के लोगों की एक बीमारी है, आपकी शादी नहीं हुई अभी तक, आपकी नौकरी नहीं लगी अभी तक, आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया वो कुछ कमा नहीं रहा क्या अभी तक। उनको बड़ा चिंता हो जाता है हमारे लिए, इतनी चिंता उनको होती है, बाप रे बाप, कहने की बात नहीं। तो इन लोगों के चक्कर में आकर ही हम इन छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बड़ा कर देते हैं। पर यहाँ पे मनु महाराज ध्रुव जी को समझा रहे हैं कि ये बड़ी क्षणिक चीजें हैं, इनको तुम छोड़ो और अपने जीवन के उद्देश्य पे ध्यान लगाओ। करोड़ों खरबों जन्मों से तुम जो काम कर रहे हो उससे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हुई नहीं। इन लोगों की बातें सुनकर अगर इस जीवन में भी तुम यही सब करने लग जाओगे तो फिर से तुम भगवत प्राप्ति के रास्ते से भटक सकते हो। ध्रुव, तुम परम सत्य की ओर अपना मन फेरो। और आगे क्या कह रहे हैं? इस प्रकार अपनी सहज स्थिति प्राप्त करके तथा समस्त आनंद के सर्वशक्ति संपन्न आगार तथा प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा में स्थित परमेश्वर की सेवा करके तुम तुरंत ही मैं तथा मेरा के माया जनित बोध को भूल जाओगे। सारे संसार के अंदर जो सारे फसाद की जड़ है वो है मैं और मेरा। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। मैं हूं, हमारे गुरु जी कहते हैं, ना मैं कुछ हूं ना मेरा कुछ है, ना तू कुछ है ना तेरा कुछ है। ये सब माया का जाल है। जैसे वो एक भजन भी गाते हैं, मैं और मेरा तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। कंचन सिखाया तेरी, उलझी है विषयों की रेल में। सुत और दारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, यहीं सिर पटक रहा है, यहीं सिर पटक रहा है। चंचल गुमानी मन, अब तो जन्म को सुधार ले। मौका मिले ना तुझको कोई ऐसा बार बार रे। मैं और मेरा तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। योनियां अनेक भोगी, बड़ी मुश्किल से नर तन पाया है। झूठे व्यसन में पड़कर प्रभु से न नेह लगाया है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है।
मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। बहुत ही सुंदर भजन है। इसमें बताते हैं कि मैं और मेरा, तू और तेरा, ये सब माया का घेरा है और यहीं पे हमारा कांटा खटक रहा है। जिस दिन इस चीज से हम ऊपर उठ जाएंगे उसी दिन हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये कांटा बड़े समय से खटका हुआ है ना। कहा है नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिला है, इसको खेल में क्यों खो रहा है। कंचन सी काया तेरी, उलझी है विषयों की रेल में। तेरी जो ये कंचन जैसी काया है, जो तेरा शरीर है, ये विषयों के रेल में खोया हुआ है। अलग अलग विषय होते हैं, जैसे आंखों का विषय होता है सुंदर दृश्य, कानों का विषय होता है सुंदर ध्वनि, नाक का विषय होता है अलग अलग प्रकार की खुशबुएं, जीभ का विषय होता है भोजन पदार्थ या शब्द। इसी में तुम खोए हुए। और शरीर का जो विषय है, स्पर्श का विषय है, ये काम सुख। इसके खेल कूद में ही तुमने मनुष्य जन्म बर्बाद कर दिया, इसको तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो यही बात ध्रुव महाराज को मनु जी कह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं। हे राजन, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है उस पर विचार करो, यह राग पर औषधि के समान काम करेगा। ये रोग पर औषधि के समान काम करेगा। राजन, राजन कह रहे हैं उसको कि तुम राजा हो, जरा विचार करो जो मैंने तुम्हें बातें कही, और जो तुम्हारे को चोट लगी है उस पे ये औषधि के समान काम करेगा। तो हमारे जीवन में या हमारे आसपास पड़ोस में कोई इस प्रकार का कोई घटना घटती है कि लोग इस प्रकार से बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, प्रतिशोध लेते हैं, मेरा बालक मर गया इसलिए मैं नास्तिक हो जाऊं, भगवान में मानूं ही ना, या कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेके बहुत बड़ा बड़ा उसको कर दे, तो उसको ये ज्ञान सुनाना चाहिए भागवतम का। ये अध्याय 4 और ये स्कंद 4 और अध्याय 11 है। चौथे स्कंद का 11वां अध्याय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन लोगों को सुनाया जा सकता है जो बहुत ज़्यादा रोगी हो चुके हैं। अपने क्रोध को रोको, क्योंकि आत्मबोध के मार्ग में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तुम्हारे मंगल की कामना करता हूँ, तुम मेरे उपदेशों का पालन करो। ध्रुव बेटा, तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें सब बातें बोलकर जलील करना चाहता हूँ या तुम्हें गलत साबित कर रहा हूँ। वास्तव में मैं तुम्हारा मंगल चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब बातें बताई। और अगर कोई व्यक्ति भगवत प्राप्ति के रास्ते पे चलता है, कोई आध्यात्मिक जीवन में जी रहा है, जो थोड़ा भी धार्मिक है या स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसके जीवन में क्रोध तो सबसे बड़ा शत्रु है। जो भक्ति कर रहा है और गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको गुस्सा बड़ा आता है, उसका ये सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि 3 दिन का भजन समाप्त हो जाता है जब हम किसी पे क्रोध करते हैं। आप सोचो, आपने जितना माला किया, जितना आपने भजन भक्ति किया, ये सब का जो असर है वो चौपट हो जाता है। भजन तो कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसका जो असर हमारी चेतना पे उठता है, हमारी चेतना कितनी हाईफाई हो जाती है। हम देखते हैं कभी कभी हम बहुत अच्छा साधुओं की संगति में रहते हैं, कहीं किसी मंदिर में चले जाते हैं, धाम में, या कहीं सत्संग में बैठे होते हैं, बहुत अच्छा माहौल होता है, खूब उस दिन जप होता है, बड़ा अच्छा हरिनाम होता है। कोई कोई दिन ऐसा होता है, और उस दिन अगर आप रात को क्रोध कर दो किसी पे, उसका सारा प्रभाव ही नष्ट हो जाता है, मन एकदम खराब हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सुबह तो बहुत मेहनत से लकड़ियां रगड़ रगड़ के उनसे अग्नि निकाले और शाम को आके उस पे पानी उड़ेल दे, तो उसकी सारी जो अग्नि की तपश होगी वो तुरंत समाप्त हो जाती है। तो क्रोध जो है ये ऐसा ही काम करता है हमारे चेतना के ऊपर, हमारे आध्यात्मिक जीवन के ऊपर। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है, उसे चाहिए कि वह क्रोध के वशीभूत ना हो, क्योंकि क्रोध से मोहग्रस्त होने पर वह अन्य सबों के लिए भय का कारण बन जाता है। भक्ति भजन का मतलब है सबका सुहृद बनना। साधु का मतलब क्या होता है? साधु के पास हर कोई जाना चाहता है, उससे सब बात करना चाहते हैं, उसके पास बैठना चाहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति क्रोध में ही रहता है तो वो तो सबके लिए भय का कारण बन जाता है। लोग डरने लगते हैं उसके पास जाने से, इसके पास मत जाना बाबा, ये तो बड़ा बेकार व्यक्ति है। तो क्रोध तो ऐसी चीज है जो हमको और ज्यादा बुरा बना देती है, संसार में मोहग्रस्त कर देती है। और इस भौतिक जीवन से मुक्ति की तो बात ही भूल जाओ अगर हम क्रोध का परित्याग नहीं कर पा रहे हैं। हे ध्रुव, तुमने सोचा कि यक्षों ने तुम्हारे भाई का वध किया है, अतः तुमने अनेक यक्षों को मार डाला है, किंतु इस कृत्य से तुमने शिवजी के भ्राता एवं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के मन को क्षुब्ध कर दिया है। ख्याल करो कि तुम्हारे ये कार्य कुबेर या
कुबेर तथा शिव दोनों के प्रति अतीव अवज्ञापूर्ण हैं। जिस समय हम क्रोध में होते हैं उस समय हम सामने सामने देख रहे होते हैं कि मैंने अपना क्रोध शांत कर दिया, मैंने इसको बदला ले लिया, मैंने इसको बातें सुना दी, या मैंने इसके साथ में कुछ दुर्व्यवहार कर दिया, मेरा क्रोध शांत हो गया। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि ऐसा करके हमने कितना जोखिम मोल ले लिया है। अब इसके बाद जब ये पलटवार करेगा तो हमारा कितना नाश हो जाएगा। अगर हम सहन ही कर लेते तो उसका तो निकल गया ना जो निकलना था, अब आगे तो कुछ नहीं होगा, पर हम सहन ना करने के कारण उसको जो जवाब दे चुके हैं, अब इसके बदले में भी तो कुछ आएगा, रिएक्शन तो होगा ना। ये नहीं करेगा, इसके परिवार वाले करेंगे, कोई घर वाला कर देगा। जैसे एक व्यक्ति बता रहे थे कि होली का त्योहार था, छोटे बच्चे ही थे वो, उस समय 5-6 साल के थे, अब तो 40-45 साल के हो गए। वो प्रभु जी बता रहे थे, हमारे गांव में हम होली खेल रहे थे और अचानक से क्या हुआ, हमारे कोई दूर के रिश्तेदार आए और मेरे पिताजी का गला ही काट के चले गए। तो सब लोग देखते रह गए ये क्या हुआ, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, पिताजी की उनसे कोई लड़ाई नहीं, कोई उनके साथ कुछ झगड़ा नहीं, अचानक से ऐसा कैसे हो गया। तो बाद में वहाँ के बड़े बूढ़ों ने बताया कि ये जो है ये क्यों हुआ है, बहुत पीढ़ियों पहले, 2 पीढ़ी पहले ये जो 2 भाई थे आपके पिताजी के पिताजी, उन दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ था और होली के दिन ही उसने अपने भाई को जान से मार दिया था। तब उसके बच्चे जो थे वो छोटे छोटे थे, तो यही बात सोच सोच कर वो बड़े हुए कि हमारे चाचे ने हमारे पिताजी को मारा है, और आज जो है वो अपना बदला ले गए। आज लगभग 40-50 साल के बाद वो अपना बदला लेकर चले गए। तो हम देखते हैं कि अचानक से इस प्रकार से भी रिएक्शन आ जाता है क्रोध करने से। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिन यक्षों को तुमने मारा है, तुम गाजर मूली की तरह उन्हें काट रहे हो, अपना युद्ध कौशल दिखा रहे हो, ध्रुव जरा विचार करो, जिनके ये गण हैं वो कुबेर कितने नाराज होंगे जब उन्हें पता लगेगा कि तुमने उनके इतने सारे यक्षों को मार दिया। यक्ष जो हैं ये कुबेर जी के सेना के लोग हैं, और कुबेर जी के जो भाई हैं वो शिव जी हैं। शिव जी को भी कितना क्रोध आएगा, उन्हें भी कितना बुरा लगेगा जब वो सोचेंगे कि इतने बड़े महान भक्त ने ऐसा कुकर्म कर दिया। इस कारण से हे पुत्र, तुम विनीत वचनों तथा प्रार्थना द्वारा कुबेर को शीघ्र शांत कर लो, जिससे कि उनका कोप हमारे परिवार को किसी तरह से प्रभावित ना कर सके। तो कह रहे हैं बेटा मेरे को बड़ा डर लग रहा है, शिव जी और कुबेर जी अगर बदला लेने लगे तो हमारे परिवार में जरूर कोई संकट मंडराने लगेगा, पारिवारिक झगड़ा शुरू हो जाएगा। मैं चाहता हूँ तुरंत तुम जाओ और उनको शांत करो, उनको जाके उनसे माफी मांग लो, और जो तुमने कार्य किया उसकी क्षमा मांगकर सारा का सारा झगड़ा ही समाप्त कर दो। इस प्रकार जब स्वयंभू मनु अपने पौत्र ध्रुव महाराज को शिक्षा दे चुके तो ध्रुव ने उन्हें सादर नमस्कार किया। फिर ऋषियों समेत मनु अपने धाम को चले गए। तो मनु महाराज ने जब ध्रुव जी को ये सब समझाया तो ध्रुव जी जो है समझ गए उनकी बात, उन्होंने उनको नमस्कार किया और ये लोग वापस चले गए जहाँ से आए थे। और इसी के साथ हमारा 11वां अध्याय संपन्न हुआ। अभी हम अध्याय 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। तो इस अध्याय में ध्रुव जी भगवान के पास चले जाएंगे, फिर एक अगली नई कथा शुरू होगी। मैत्रेय उवाच, महर्षि मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हो गया। तो शांत तो होना ही था, जब इतनी सारी बातें सुन ली तो जो उपदेश देने वाले हैं उनको याद रखना चाहिए कि मेरे उपदेश देने से कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मनु जी जो हैं वो जबरदस्ती करके नहीं गए, उन्होंने अपना काम किया। कई लोग कहते हैं ना कि प्रभु जी हम तो बड़ा समझाते हैं इनको, हम तो समझा समझा के हार गए, कोई फायदा नहीं प्रचार करने का, जो है जैसे है सब वैसे ही करेंगे, कुछ नहीं होता किसी को कहने से। तो ऐसा नहीं है, हमें अपना कार्य करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, हमें अपना कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। हम अगर सामने देख रहे कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको रोकना हमारा कर्तव्य है। और इसी भागवत में एक श्लोक आएगा कि जो ब्राह्मण अपने सामने समाज के अंदर कुरीतियां होते हुए देखकर भी उसको अनदेखा करके अपने साधना में लगा रहता है तो उसका आध्यात्मिक ज्ञान उसी प्रकार से निकल जाता है जैसे टूटे हुए घड़े से पानी रिस जाता है। वो श्लोक पीछे चला गया, पीछे आया था ये। तो इस प्रकार से हमें देखते नहीं रहना बैठे बैठे, प्रभु जी हम तो डिवोटीज हैं ना, हम तो भक्त हैं, हमारा काम थोड़ा ना है लोगों को जाके सुधारना, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास।
तो ये बात जो है ये अलग अलग जगह पे अप्लाई होनी होती है। जब हम देख रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो हमें उसको एक ऑप्शन देना चाहिए कि देखो आप ऐसा कर रहे हो, ये शास्त्रों के अंदर सही नहीं है। फिर भी अगर वो ना समझे तो वो उसकी ना समझी है, बट हमने तो उसको मौका दिया ना, तो हमें अपना काम करना है। तो देखो जब मनु महाराज ने ध्रुव जी को समझाया तो वो समझ भी गए, उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने यक्षों का वध करना पूरी तरह बंद कर दिया। जब सर्वाधिक समृद्ध धनपति कुबेर को यह समाचार मिला तो वे ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। वे यक्षों, किन्नरों तथा चारणों द्वारा पूजित होकर अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज से बोले। तो कुबेर जी को जब पता लगा कि ध्रुव ने ऐसा ऐसा कर दिया, ध्रुव जी ने तो युद्ध बंद कर दिया था, लेकिन कुबेर वहां पे प्रकट हो गए उस स्थल पे और सबने उनकी पूजा वूजा की। जितने वहां के उनके गण थे, किन्नरों ने, चारणों ने, यक्षों ने पूजा की। फिर पूजा के बाद में कुबेर जी ने ध्रुव जी को इस प्रकार बोलना शुरू किया। धनद उवाच, धनपति कुबेर ने कहा, हे निष्पाप क्षत्रिय पुत्र, मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि अपने पितामह के आदेश से तुरंत वैर भाव को त्याग दिया। यद्यपि इसे तज पाना बहुत कठिन होता है, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं। तो मच टू हिज सरप्राइज ध्रुव महाराज ने देखा कि कुबेर जी प्रकट हुए तो उन्होंने यही सोचा था ना कि तो गुस्सा करेंगे, पर ये कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं। इसको कहते हैं अप्रिसिएशन करना। इसीलिए ये देवता हैं। देवताओं में और दानवों में यही अंतर है, या देवताओं और मनुष्यों में भी यही अंतर है। देवता क्या होते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं जहां पे कुछ अच्छा दिखता है। हुआ तो बुरा भी था, हुआ अच्छा भी था, लेकिन कुबेर ने अच्छी चीज को अप्रिशिएट किया कि ध्रुव, मुझे पता लगा कि तुम्हारे दादा ने आके तुम्हें समझाया और तुमने तुरंत अपना क्रोध शांत कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्रोध को त्यागना बहुत मुश्किल होता है। इस बात को कुबेर जी समझ पा रहे थे, क्योंकि कुबेर के जो भाई रावण थे उन्होंने उनके सोने की लंका पे भी अटैक कर दिया था। और ये सोने की लंका रावण ने नहीं बनवाई थी, ये वास्तव में कुबेर जी ने बनवाई थी, क्योंकि उनके पास बहुत वैभव था, ऐश्वर्य था, तो वो सोने की लंका में रहते थे। तो उनके भाई ने जब अटैक करके उनसे वो लंका हथियाई तो कुबेर जी को भी बड़ा क्रोध आया था। तो उनको ये बात का पता है कि क्रोध त्यागना कितना मुश्किल काम है। लेकिन बेटा बालक ध्रुव, तुमने ये काम किया, एकदम से तुमने क्रोध त्याग दिया, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सामने अगर कोई व्यक्ति, देखो गलती करना तो हर किसी की आदत है, जो मनुष्य है वो गलती करेगा ही करेगा, लेकिन उस गलती को अगर कोई व्यक्ति स्वीकार करता है और आके हमसे क्षमा मांगता है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए अब आया ना तू, उठ पहाड़ के नीचे, अब देखो अब मुझे मौका मिल गया बोलने का, अब तेरे को अकल ठिकाने आई, अब मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तो ये नहीं करना चाहिए, भक्तों को क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। जो बड़ा व्यक्ति है उसको चाहिए कि वो क्षमा करे, और छोटों का तो काम ही होता है उत्पात मचाना। छोटे तो कुछ ना कुछ गलती करते रहते हैं, तो क्षमा करने वाला बड़ा होता है। जो माफ कर देता है किसी को, जो फॉरगिव कर देता है, वो व्यक्ति बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने एक महान काम किया, उसको क्षमा किया है। और भृगु ने जब भगवान विष्णु को लात मारी छाती पर, तो विष्णु भगवान का क्या घट गया? भृगु तो उनका बालक ही था ना, तो विष्णु भगवान की तो प्रतिष्ठा में कोई हानि उससे हुई नहीं। उल्टा जब विष्णु भगवान ने भृगु की इस नासमझी को क्षमा कर दिया तो उनकी प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा उनकी पूजा होने लगी। और भृगु ने ही इस बात का ऐलान कर दिया कि यज्ञ में जो मुख्य भाग रहेगा वो भगवान विष्णु का ही होगा। तो हम देखते हैं जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो आसपास के लोगों पे प्रभाव पड़ता है, वो लोग हमें और ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं। अब हम भी उसके साथ झगड़ा करने लगे, हम भी प्रतिशोध लेने लगे, बदले लेने लगे, तो फिर उसमें और हमें क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए जो कुबेर जी हैं यहाँ पे, इनके चरित्र से हमें सीखने को मिला कि इन्होंने अप्रिशिएट किया ध्रुव जी की इस काम को। वास्तव में ना तो तुमने यक्षों को मारा है, ना उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है, क्योंकि सृजन तथा विनाश का अंतिम कारण परमेश्वर का नित्य स्वरूप काल ही है। तो देखो कुबेर जी कितने ऊंचे विचारों के थे। कुबेर जी भी इसका मतलब स्वरूप सिद्ध हैं। वो जानते हैं कि कोई किसी को नहीं मार सकता। यही सेम चीज भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही थी कि अर्जुन, तुम सोचते हो कि तुम इन राजाओं को मारोगे, अरे ये तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं।
मैं काल स्वरूप में सबका पहले ही वध कर चुका हूं, तुम्हें तो बस खाली तीर चलाने हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि भगवान वास्तव में कारण होते हैं किसी भी काम को करने का, हम निमित्त बनते हैं। तो कुबेर जी ने ये बात जब ध्रुव को बोली तो ध्रुव जी को बड़ा रिलैक्स मिला, बड़ा रिलीफ मिला कि मैं तो घबरा ही गया था कि ये गुस्सा करेंगे, पर ये कह रहे हैं कि सबको भगवान की इच्छा से ही सब मारे गए हैं। तो ये बात जो है समझकर ध्रुव जी और ज़्यादा आनंदित हुए। समय लगभग पूरा हो गया, तो हम कल यहीं से आगे चर्चा अपनी प्रारंभ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम कहा है, आप सभी को भी हरे कृष्णा और सादर दंडवत प्रणाम। और अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर डाल सकते हैं, आपको कमेंट पर ही उसका उत्तर मिल जाएगा। तो आज कोई प्रश्न नहीं आया है, ठीक है। जय जयकार हुई है बीच में। हाँ, माधवी जिंदाल जी कह रही हैं, इफ अ लेडी वॉन्ट्स टू हेल्प इन टेम्पल बट इज सेक्रेड बिकॉज देयर इज स्केर्ड बिकॉज देयर इज नो लेडी इन टेम्पल ओनली मैन, देन व्हाट टू डू। माधवी जी, अगर ऐसा होता है कि कोई स्त्री है और वो मंदिर में सेवा करना चाहती है, पर वो देखती है कि मंदिर में इस समय सारे ही पुरुष हैं, कोई भी स्त्री नहीं है, तो उसको मंदिर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भगवान का आश्रय लेना ये मीरा जी के ही लिए संभव हो सका। मीरा जी ऐसा कर पाती थी, चारों तरफ पुरुष साधु होते थे और वो उनके बीच में नृत्य भी कर लेती थी, क्योंकि उनको भगवान में पूरा विश्वास था। तो अगर हमें लगता है, जैसे आपने लिखा अपने इस प्रश्न में, कि अगर वो डरी हुई है, तो डरी हुई है तो इसका मतलब समझ में आता है कि अभी उस स्थिति की तो नहीं है। तो अगर उसको डर है तो बिल्कुल उसको रिस्क नहीं लेना चाहिए, किसी और अपनी महिला भक्त का संग लेकर उसको जाना चाहिए। तो माताओं को चाहिए कि हमेशा 2 के जोड़े में ही मंदिर में सेवा करने जाएं, और रास्ते में भी सेफ्टी होती है इससे। तो कोशिश कीजिए 2 या 3 या ग्रुप में ही जाइए, अकेले ना जाया जाए। और जाते जाते आपको खुद ही लगने लगेगा, जबकि यहाँ पे माहौल ठीक है या ऐसा कुछ है, भगवान की कृपा है, तो आप ज़रूर आगे सोच सकते हो ऐसा करने के लिए। कई माताएं आती हैं, अकेले भी आती हैं, कुछ माताएं मंगल आरती आती हैं गाड़ी चला के, बड़ी दूर दूर से आती हैं, सुबह 4 बजे। किसी भी स्त्री के लिए बहुत मुश्किल होता है, पर वो आ रही हैं। तो लेकिन शुरुआत में वो ऐसे नहीं कर पाती थी, वो किसी सहेली के साथ ही आती थी। तो माता, आप ऐसा करो, शुरुआत में आप 2 या 3 के साथ में ही जाओ, उसके बाद में ही ऐसे धीरे धीरे आपको विश्वास बनेगा। एकता माता कह रही है, वेरी नाइस भजन, धन्यवाद माता जी। मोहन गोयल जी भी कह रहे, बहुत सुंदर प्रभु जी। माधवी माता कहती है, नाइस फोटो ऑफ लॉर्ड कृष्णा। माधवी माता, ये हमारे मायापुर के भगवान हैं, वेस्ट बंगाल मायापुर में इनका नाम है श्री श्री राधा माधव। तो ये माधव जी हैं, बहुत सुंदर, इनके सुंदर सुंदर दृश्य होते हैं। तो वैकुंठ प्रभु ने ग्रुप का लिंक डाल दिया है, आप में से जो वक्त ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और महाराज जी के आज के प्रवचन का भी लिंक डाल दिया है, तो इसको भी आप सब अवश्य सुनिए। महाराज जी स्वरूप सिद्ध संत हैं, उनका प्रवचन सुनने से हमारे जीवन में बहुत बदलाव हमको दिखेगा। अशोक सपोलिया जी कह रहे हैं, सोने की लंका किसने बनाई थी? अशोक जी, जहाँ तक हमने प्रामाणिक स्रोत से सुना है, सोने की लंका बनाई तो विश्वकर्मा जी ने ही थी, लेकिन बनवाई गई थी इनके द्वारा, कुबेर जी के द्वारा। कुछ कथाओं में कहते हैं कुबेर जी के द्वारा बनवाई गई थी, कुछ कथाओं में बताते हैं कि वो शिव जी की पत्नी पार्वती माता ने बनवाई थी, उसको पुलस्त्य ऋषि यजमान बनकर उसी को मांग गए थे। ये भी बड़ी प्रचलित कथा है। तो इसको कल्प भेद कहते हैं, कि किसी कल्प में ऐसा हुआ था, किसी कल्प में वैसा हुआ था। तो दोनों ही बातें सत्य हैं। माधवी माता कहती है, नो कंपेनियन। तो फिर माता प्रार्थना ही कर सकते हैं, अगर कोई संगी साथी नहीं है, कोई सहेली नहीं है, भगवान से आप प्रार्थना कीजिए और प्रेरित कीजिए दूसरी माताओं को भी कि चलो भगवान की सेवा करते हैं। मनुष्य जीवन इतनी मुश्किल से मिलता है, दिन भर तो संसार का ही काम करना है, अगर कुछ समय भगवान की सेवा करने चले जाएंगे तो क्या घट जाएगा। और मैं बताऊं, भगवान उनके हृदय में है, परमात्मा रूप में। आप जब तक उनको अप्रोच ही नहीं करोगे तो वो भी कैसे इस बात के लिए स्वीकार करेंगी। तो कोई ना कोई तो स्त्री आपके साथ चलने को तैयार हो ही जाएगी, अगर आप इस तरह से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। कोई भक्त स्त्री नहीं तो कोई बाहर की स्त्री चलेगी। कोई अपनी सहेली को बोली, आज तुमको एक
जगह घुमा के लाती हूँ, बहुत सुंदर मंदिर है, उसको घुमाने के नाम से ले जाओ, उसको बोलो चलो आज तुमको ये भी मौका मिल गया आज ठाकुर जी की सेवा करने का। ये भक्त लोग ना बड़े चतुर होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, तो माता बड़ी चालाकी से आपको ऐसे किसी जीवात्मा को पकड़ना है। और ऐसे लोग ना बहुत कई बार भक्त भी बन जाते हैं, उसको इतना अच्छा लगेगा मंदिर में जाके सेवा करने से, तो कृपा मिलेगी ठाकुर जी की, उसके जीवन में कुछ अंतर आएगा। तो वो बताएगी जब से मैंने सेवा करनी शुरू की है तब से ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो आपकी फिर परमानेंट संगी बन जाएगी। या आपकी घर में और भी कोई हो सकता है, कोई आपकी सास या बहन या बेटी, कोई भी हो, आप किसी को भी लेके इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है जी, और कोई प्रश्न नहीं किसी का? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, माता कहती कैन वी गो थ्रू गॉड सपोर्ट? माधवी माता, ये समय काल परिस्थिति के अनुसार ही हम कह सकते हैं। भगवान पे विश्वास करके जाने वाली आप बात कह रहे हो, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, ये तो हम नहीं जानते, इसलिए हम आपको सीधे कोई इसका उत्तर नहीं दे सकते, या आपको किसी अपने पिता पति या पुत्र की गाइडेंस में ही करना चाहिए। बेस्ट तो यही होगा उनके साथ जाओ, किसी पुरुष को साथ लेके आप जा सकते हो अगर वो तैयार होते हैं। तो अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो हमारे हिसाब से तो आपको देखना पड़ेगा, अगर वहाँ का माहौल अच्छा है तो आप जा भी सकते हो भगवान की कृपा पे आश्रित रहकर। तो शुरुआत में, अब आपने जैसे खुद ही पहले प्रश्न में कहा था आपको डर भी लग रहा है, तो जब डर लग रहा है तो फिर रिस्क लेना थोड़ा सा हो सकता है हानिकारक। लेकिन हमने 3 कथाएं सुनी जिसमें तीनों भक्तों ने रिस्क लिया और तीनों को भगवान ने कृपा की, क्योंकि उनका सरेंडर भगवान में पूरा था। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो भगवान में सरेंडर भी उतना होना चाहिए। अंकित मौर्य जी कहते, इस कलयुग में कपिल भगवान कहाँ पर हैं? अंकित मौर्य जी, ये तो मुझे पूछना पड़ेगा, ये आपका प्रश्न बड़ा व्यवहारिक प्रश्न है। इसके विषय में भागवत में तो कोई वर्णन नहीं हुआ है। मैं किसी सीनियर भक्त से पूछकर आपको बताता हूँ कि कपिल भगवान इस समय कहाँ हैं। मैं उनका एड्रेस भी पता कर दूंगा, तो आप उनको मिलने जा सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछने का मतलब तो यही हुआ, शायद आप उनसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता वो भी सुलभ होंगे इतने। जैसे अभी भी बताते हनुमान जी किसी गुफा में बैठे हैं, और आदि बद्री में वेद व्यास जी भी बैठे हैं, और चिरंजीवी हैं कई लोग, अश्वत्थामा का तो कई लोगों ने देखा है, वो कईयों के सामने प्रकट होते हैं। या काकभुशुंडी जी हैं, ये कौवे के रूप में अलग अलग जगह घूमते हैं। तो बहुत सारे चिरंजीवी लोग हैं जो अभी भी पृथ्वी के ऊपर हैं, उनमें ये कपिल भगवान भी हैं। तो एग्जैक्टली ये कहाँ पे विराजते हैं ये तो पता करना पड़ेगा, तो इनका एड्रेस हम प्रयास करेंगे आपको देने का। आगे माता कहती है, व्हाट सिचुएशन इन योर टेम्पल थ्रू विच आई कैन कंपेयर? माता, यहाँ पे तो स्थिति बहुत अच्छी है, यहाँ पे भक्त लोग रहते हैं, और यहाँ पे कई सारी माताएं अकेले भी आती हैं सेवा करने, कोई समस्या नहीं होती। यहाँ पे ब्रह्मचारी रहते हैं, 3-4 ब्रह्मचारी रहते हैं हम लोग, अब तो 5-6 हो गए। तो सभी का अच्छा भाव है, हर स्त्री को माँ के समान देखने की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। और कोई बाहर से भी पुरुष आता है तो उसको हमारे मतलब ऐसे कोई स्वच्छंद रूप से वो कहीं भी नहीं जा सकता कि कहीं भी चला गया, कुछ भी किसी भी बात कर रहा है, उसको एक घबराहट रहती है कि यहाँ पे जो दूसरे मंदिर के ब्रह्मचारी भक्त रहते हैं उनसे थोड़ा सा डर के रहना है। तो इस प्रकार से यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं, यहाँ तो बहुत ही सुंदर व्यवहार है। अगर हम यहाँ की बात करें तो आप जो हैं पहले पता कीजिए, वहाँ पे जो माताएं सेवा करने आती हैं उस मंदिर में आप पता कर सकते हो कि उन माताओं से ही बात कर सकते हो कि आप कैसे जाते हो, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ ऐसे तो नहीं है। अगर आपको लगता है वो माताएं आपको जिस तरह से वो गाइड करे वैसे आप चलो, हम यही कहना चाहेंगे। हम तो बाहर के व्यक्ति, हम आपको क्या बताएं। वहाँ के जो लोकल भक्त हैं आप उन्हीं से बात कीजिए, मंदिर के संचालक से बात कीजिए, मंदिर में जो जो सारा मंदिर का कार्यभार देखते हैं, या जिन्होंने आपको प्रेरणा दी उस मंदिर में जाके सेवा करने की, आप सीधा उसी से पूछिए कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि उस मंदिर के विषय में हमसे बेहतर वही जानते हैं। हम तो हवाओं में ही तीर मारेंगे ना। कविता माता कहती है, प्रभु जी अभी हम मम्मी को काउंटर दे रहे हैं। हाँ, तो कीर्ति माता ने कल बताया था कि उनकी माता जी तैयार हो गई जप करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। काउंटर क्यों ले रहे हो आप, माला लो ना, माला ही फेरनी चाहिए। काउंटर तो बच्चों के लिए होता है, काउंटर उन लोगों के लिए होता है जो घर से बाहर जाना चाहते हैं, जिनकी जॉब जूब होती है या उनको शर्म लगती है जप करने में। घर के अंदर ही बैठ के माला करनी है तो माला करो, क्योंकि माला जो है ना वो उसमें जो 108 मन के होते हैं वो 108 भगवान कृष्ण की गोपियों का स्वरूप होता है, और जो उसका सुमेरु होता है वो साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप होता है। तो माला को जब हम जपते हैं तो जैसे जैसे हम मन के को पीछे करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम हर एक गोपी से प्रार्थना करते हैं। तो काउंटर पे कहाँ भावना आएगी, एक ही बटन को टक 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 दबा रहे हैं।
तो अगर आप मैक्सिमम रिजल्ट चाहते हो माता, तो काउंटर नहीं, आप जप माला लो और एक जप थैली लो, उससे काम होगा। कविता माता कह रही है कृपया आप उन्हें ब्लेस कर दीजिए। माता जी, ब्लेस तो गुरुदेव और प्रभुपाद करेंगे, भगवान राधा कृष्ण गौरनिताई करेंगे। इन सब की ओर से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, आपने जप करना शुरू किया। हमारी यही प्रार्थना है भगवान के चरणों में कि आप जो हैं बहुत भक्ति में आगे बढ़ें, जप करें भगवान के नाम का, और इसके जप के द्वारा आपके जीवन में बदलाव आपको स्वयं दिखेगा। आप कुछ दिन जप करके देखिए, आपको अवश्य बहुत चमत्कार दिखेंगे जीवन में, जिसके द्वारा आपका और रुचि बढ़ेगा इसमें। तो फिर से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप माला पे ही जप कीजिए। ठीक है जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद।